अमीर गरीब बहुओं की सास की गोद भराई ड्रेस। बहू सुबह की चाय तो दे देती, देख कितना समय हो गया है। इसमें भी 2 साल लगेगा क्या बहू? नहीं नहीं माँ जी, अभी दे रही हूँ। नीता चाय छानकर अपने सास ससुर को देती है। तभी सुषमा की पड़ोसन मालती वहाँ आती है। और सुषमा बहन कैसी हो तुम? लो मिठाई खाओ। ना सगाई, ना घोड़ा चढ़ाई, ना घर में कोई पूजा पाठ, ना कहीं दर्शन गए, तो ये कैसी मिठाई है? अरे कुछ हुआ नहीं तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहन? लो मीठा खाओ, ये मेरी बहू के माँ बनने की खुशी में है। अब मैं दादी बनूंगी, मेरे घर में किलकारी गूंजेगी। अभी 2 महीने पहले तो तुम्हारे बेटे की शादी हुई है। हाँ तो बहू अभी गर्भवती हुई है, अब मैं दादी तो बन ही गई ना। लो अब मीठा खाओ, मुझे दूसरे घरों में भी जाकर मिठाई बांटनी है। मालती मिठाई देकर वहाँ से चली जाती है। वहीं मालती की बात सुनकर अब सुषमा के कलेजे में लगी आग एक बार फिर जल जाती है। देख बहू, कुछ सीख मालती की बहू से। 2 महीने में मालती को दादी बनने का सुख मिल गया, और जिस सुख के लिए मैं 2 बार गंगा नहाने गई, अब तक तूने वो खुशखबरी मुझे नहीं सुनाई। माँ जी, बच्चा पेड़ पर नहीं उगता जो मैं तोड़ लाऊं और आपको हाथों में दे दूं। जना तो जाता ना बहू, आज 2 साल से ज्यादा हो गए तेरी शादी को। हर दिन बस इसी उम्मीद में जीती हूँ कि तू कब मुझे दादी बनाएगी, अपने पोता पोती को हाथों में खिलाऊंगी। ना जाने वो सुख कब मिलेगा। माँ बस करो, अब जाने दो ना। आप आटा तैयार करो जल्दी से, मुझे देर हो रही है। फिर दोनों सास बहू अपने काम में लग जाती हैं। वहीं सुषमा की पड़ोसन है सुगंधा, अमीर रुतबे वाली, जिसका इकलौता बेटा है सौरभ। बेटी की शादी नहीं हुई है। चलो देखते हैं इनके घर में क्या सियापे चालू है। देखो जी, सौरभ अभी 22 का ही है। मैं नहीं चाहती कि इतनी जल्दी इसकी शादी हो। माँ मैं 22 का हो गया हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड 21 की है, और अगर आप उसकी शादी मुझसे नहीं करवाएंगी तो ठाकुर जी उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं। ये 21 में शादी कौन करता है? पति देव, मैंने भी तो आपसे 16 की उम्र में शादी की थी, और 20 में ये नालायक हो गया जो आज मेरी जवानी में ही बहू लाने की बात कर रहा है। ये तो अच्छा है ना माँ, आप और कंचन सास बहू नहीं बल्कि बहनें लगेंगी। बेटा अब तू चुप रह, बहुत बोलता है। यहाँ सौरभ की गर्लफ्रेंड की शादी की बात से सौरभ बहुत ज्यादा परेशान था, जिस कारण सुगंधा और कमलेश जी आखिरकार शादी के लिए मान ही जाते हैं। और सौरभ और कंचन की शादी के लिए कंचन के घर बात करते हैं, जहाँ कंचन के घर वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं। चलो फाइनली मेरे बेटे का रिश्ता लग गया। अब तो मेरे भी घर बहू आएगी, मैं भी सास बनूंगी। अजी मैं मोहल्ले में मिठाई बांट कर आती हूँ। पहले तो अपनी परम सखी को मीठा खिलाऊंगी, बाद में पूरे गाँव वालों को। जिसके बाद सुगंधा सुषमा के घर जाती है। अरे कोई है? बताओ तो। नीता बहू, सुषमा बहन, सब कहाँ हो? आ जाओ बहन, अंदर आ जाओ, हम यही हैं, कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल का मुंह देखना भी तो रोजी नहीं है। तुम हॉस्पिटल का मुंह क्यों देखोगी बहन? इतने बुरे दिन आ गए क्या? अरे भावनाओं को समझो, अगर बहू को बेबी हो तो हॉस्पिटल भी जाऊंगी, लेकिन इतने अच्छे दिन भी नहीं आए ना। तुम्हारा दादी बनने का ऑब्सेशन, चलो बढ़िया है। लो बहन तुम मिठाई खाओ। तुम दादी तो नहीं बनी, लेकिन मैं सास जरूर बन गई। आंटी जी आप सौरभ की शादी कर रही हैं? अभी तो उसकी कोई उम्र नहीं है शादी की, फिर इतनी जल्दी क्यों? उसकी गर्लफ्रेंड कंचन, उसके बारे में तो तुम्हें पता ही है, एक ही कॉलेज में है दोनों। कंचन के पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं और लड़का देख रहे हैं, लेकिन सौरभ नहीं चाहता कि कंचन की शादी कहीं और हो। इसीलिए हमें अपने बेटे की खातिर इस रिश्ते के लिए हामी भरनी पड़ी। जाने दो बहन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ ये लो तुम मीठा खाओ। अरे ये एक दाना क्या उठा रही हो, पूरा डिब्बा तुम्हारा ही है। चलो अब मैं जाती हूँ। सुगंधा वहां से चली जाती है और सास को फिर से बहू को ताना देने का मौका मिल जाता है। देख ले, इसकी भी बहू आ रही है। बेटा अब तो दादी बना दे। माँ जी बच्चा पेड़ पर नहीं उगता जो मैं तोड़ लाऊं। अब जब भगवान की इच्छा होगी तभी बेबी होगा। 2 साल हो या 4 साल हो, बेबी करने के लिए प्राइवेसी चाहिए। जब से इस घर में आई हूँ, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक को तो मेरे पीछे लगी हुई है। जब प्राइवेसी मिलेगी नहीं तो बेबी कैसे होगा? अब कैसे समझाऊं माँ जी को? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सुगंधा के बेटे की भी शादी हो जाती है। सुगंधा बड़े ही धूमधाम से बेटे की बारात लेकर जाती है और बहू की विदाई करके ले आती है। आज सभी बहुत खुश थे। भाई मानना पड़ेगा, कंचन बड़े नसीब वाली है, जवान सास मिली है। यहाँ तो कंचन को साड़ी से लेकर शॉर्ट्स तक सब अलाउड है, किसी चीज की पाबंदी नहीं होगी। हाँ ये तो है, हमारे घर में किसी चीज की रोक टोक नहीं है। कंचन बहू राज करेगी। रोक टोक तो वहाँ होती है जहाँ पैसे ना हो, जो अमीर है, जिसके ठाठ बाट है, उसे कहाँ जरूरत है रोक टोक की।
अरे हटो भाई, अब मम्मी को भाभी की आरती करने दो, भाभी थक जाएंगी खड़े खड़े, वैसे भी नाजुक सी हैं। जिसके बाद सुगंधा अपनी बहू की आरती उतारती है, उसका गृह प्रवेश करवाती है। चलो बढ़िया है, आज सुगंधा की भी बहू आ गई, कुछ दिनों बाद वो भी खुशखबरी सुनाएगी और यहाँ मैं मुंह देखूंगी। माँ, आप हमेशा दूसरों को देखकर नीता को ताने क्यों देती हो? अब बस भी करो। ताने नहीं देती, हकीकत बताती हूँ। आज 2 साल से ज्यादा हो गया है, बच्चा क्यों नहीं कर रहा? ऐसे ही रहा तो मैं दूसरी शादी करवा दूंगी, नहीं चाहिए ऐसी बहू मुझे। सुषमा गुस्से में इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं नीता बैठकर रोने लगती है। नीता, माँ की बात का बुरा मत मानना, तुम्हें तो पता है माँ ऐसे ही बोलती है। पता है, लेकिन माँ जी को भी तो समझना चाहिए ना, इस 2 कमरे के घर में हमें प्राइवेसी कहाँ से मिलेगी? और जब तक प्राइवेसी नहीं मिलेगी बेबी कहाँ से होगा? जब देखो तब पीछे पीछे लगी रहती है, फिर बोलेंगी दादी बनना है मुझे। मैं तो तंग आ गई हूँ माँ जी की इस किच-किच से। चिराग नीता को समझाकर शांत करता है। वहीं सुगंधा के घर। बहू अभी तुम आराम करो और कल तुम्हारी पहली रसोई है तो टाइम से उठ जाना, बहुत जल्दी नहीं लेकिन 8 बजे तक। ठीक है मम्मी जी। जिसके बाद सभी सोने चले जाते हैं और अगली सुबह कंचन सास के बोले समय पर तैयार हो जाती है। माँ जी, क्या बनाऊं मैं खाने में? बहू तो क्यों बनाएगी, हमारे घर में इतने सारे नौकर हैं काम करने को, खाना बनाने के लिए कुक है, तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तू आराम कर, कुक सारा खाना तैयार कर देगा। हाँ बहू, बस तू हलवा बना लेना, मीठे में कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, तो मीठा तेरे हाथ का। ठीक है माँ जी। जिसके बाद कंचन रसोई में जाकर सभी के लिए हलवा बनाती है। वहीं बाकी का खाना कुक तैयार करते हैं। बहू हलवा लाकर सभी को परोसती है। अरे वाह वाह कंचन बहू, कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया है तुमने, मानना पड़ेगा हमारी बहू तो बहुत गुणी है। वाकई जी, हमारी बहू कितनी गुणी है, हलवे में भी बहुत अच्छा स्वाद है बहू। इट्स टू डिलीशियस कंचन। वैसे तो तुम्हारी बहू मेरी बहू से अच्छा खाना नहीं बना सकती भाभी, लेकिन हलवा ठीक ही है। भाभी, बुआ के मुंह बनाने पर मत जाना, बुआ ऐसी ही है। वैसे ये हलवा बहुत टेस्टी बना है। ये लो भाभी आपका नेक डायमंड की रिंग, मेरी सास ने आपके लिए भिजवाया है। आंटी जी को थैंक्स कहना दीदी। ठीक है भाभी। ये ले बहू, ये नेक मेरी तरफ से। बहू ये लो, ये मेरे और तेरे पापा जी की तरफ से तोहफा। इस लिफाफे में क्या है माँ जी? बहू पहले इसे खोल कर देखो तब पता चलेगा। और सौरभ तू भी देख, दोनों के लिए है ये। कंचन और सौरभ दोनों लिफाफा खोलते हैं और खुश हो जाते हैं। लव यू डैड, आई नेवर थॉट कि आप कुछ इतना बढ़िया गिफ्ट करने वाले हो। इट्स अमेजिंग। इसका मतलब हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। थैंक यू मम्मी जी, पापा जी। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। भाभी जाओ पैकिंग करो, रात की फ्लाइट है। कंचन अपनी पैकिंग करने चली जाती है। वहीं रुचि और राधा भी अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। वहीं रात में कंचन और सौरभ हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। वहीं सुगंधा की गरीब पड़ोसन सुषमा के घर में। नीता जाओ, तैयार हो जाओ, हम कश्मीर घूमने जा रहे हैं। ये अचानक से कश्मीर का प्लान कहाँ से बन गया और क्यों? क्या घूमने में पैसे नहीं लगते? और घर के हालात भी तो देखो कितने खराब हैं। क्या है माँ, जब देखो तब हर चीज के लिए, हर जगह के लिए, हर समय टोकती रहती हो। हमारी कोई लाइफ या प्राइवेसी नहीं है क्या? अरे आप बच्चा बच्चा चिल्लाती हो, लेकिन घर में एक पल को मुझे या नीता को अकेला नहीं छोड़ती। जब हम साथ रहेंगे ही नहीं तो बेबी होगा कहाँ से? कर दे रहा हूँ टिकट कैंसिल, नहीं जा रहे कहीं हम। चिराग का गुस्सा देखकर सुषमा शांत हो जाती है। अरे चिराग, ये कोई चिल्लाकर बोलने वाली बात है? माँ है ना वो, ठीक है तुम लोग जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। बहू मुझे माफ कर देना, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। जैसे मेरी सास मेरे पीछे चिपकी रहती थी, वैसे ही मैं तेरे पीछे चिपक गई। मैंने सोचा ही नहीं कि हाँ बहुओं को भी थोड़ा खुलापन चाहिए। जब मुझ पर बीत रही थी तभी तक मुझे एहसास था, फिर भूल गई। सुषमा को अब एहसास था कि उसने क्या गलत किया। वो बहू से माफी मांगती है। कुछ समय बाद नीता और चिराग भी सामान पैक करके कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ अमीर बहू शादी के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड घूम रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू नीता अपने पति के साथ कश्मीर की ठंडी वादियों में घूम रही थी। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि उस 2 कमरे के कच्चे मकान से कभी निकल पाऊंगी। थैंक यू चिराग जी, ये सब बस आपकी वजह से मुमकिन हो पाया, वरना कभी भी मैं कहीं घूम ही ना पाती। बेबी हो तुम मेरी, यहाँ थैंक यू जैसी कोई बात नहीं है। अब जल्दी से लॉन्ग कोट पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। जिसके बाद नीता लॉन्ग कोट पहन लेती है और दोनों पति पत्नी कश्मीर की ठंडी वादियों में खूब प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं स्विट्जरलैंड में कंचन और सौरभ भी खूब घूमते हैं और एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों का हनीमून पीरियड खत्म हो जाता है। दोनों पति पत्नी वापस घर आ जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद अचानक से कंचन की तबीयत खराब होने लगती है। माँ जी,
आज हालत खराब हो गई है। क्या हो गया बहू? आज बहुत ही ज्यादा थकी सी लग रही है और जब से तू हनीमून से आई है तब से तेरा ये हाल है। सब ठीक है ना? वरना मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, अभी आकर चेक कर लेगी। हाँ जी बुला लो, बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कमलेश डॉक्टर को फोन करने लग जाता है और फिर से कंचन को उल्टी होने लगती है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? पापा जी 1 मिनट कॉल मत करो, मैं अभी आती हूँ। जिसके बाद कंचन कुछ देर के लिए वॉशरूम में जाती है और खुशी से बाहर आती है। बहू तो ठीक है ना? पागल तो नहीं हो गई? कुछ देर पहले मुंह बना हुआ था तेरा और अभी देखो कैसे पागल हो जैसी खुश हो रही है। हाँ माँ जी, खुशी की बात है तो खुश तो होना ही है ना, आप दादी बनने वाली हो। और पापा जी आप दीदी को भी फोन करके बता दो कि वो बुआ बनने वाली है। मैं सौरभ को कॉल करती हूँ। घर में कंचन की प्रेगनेंसी की बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अब बारी थी सुषमा तक ये खबर पहुंचने की। यह सुगंधा बहू की प्रेगनेंसी की खुशी मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुषमा के घर। माँ जी सुबह से चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है। खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा हो गई ना एसिडिटी, इसीलिए मना करती हूँ कि बेटाइम कुछ भी मत खाया कर। लेकिन तू कहाँ रुकने वाली है, खा कुछ भी। अब हो गई दिक्कत, उल्टी हो रही है। आज नीता की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बार बार उल्टी हो रही थी, शरीर में कमजोरी छाई हुई थी। वहीं सास अलग ताने दे रही थी। तभी सुगंधा मिठाई का डिब्बा लेकर सुषमा के घर पहुंचती है। तेरी बहू क्या स्विट्जरलैंड में किसी बाबा के दर्शन करने गई थी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरी बहू बाबा के दर्शन करने क्यों जाएगी? ये मीठा किस खुशी में? अभी अभी तो बहू आई है ना। जो तुम्हारी बहू 2 साल में नहीं कर पाई, मेरी बहू ने 2 हफ्ते में ही कर दिखाया। इसीलिए क्या तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है? हाँ मेरी बहू प्रेग्नेंट है। अब मैं भी दादी बनने वाली हूँ। देख ले, पड़ोसन सुगंधा की बहू को भी लल्ला होने वाला है। 2 हफ्ते आए और प्रेग्नेंट भी हो गई। तू कब होगी बहू? मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे तो बोलना बेकार है बहू। सुषमा इतना कहकर सास बहू से मुंह फेर लेती है। तभी नीता चक्कर खाकर गिर जाती है और ये देखकर सास जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है। तब तक चिराग भी आ जाता है। डॉक्टर, भाभी को क्या हुआ? बधाई हो, आपके घर में बहुत ही जल्दी किलकारी गूंजने वाली है। मिसेस सुषमा आप दादी बनने वाली हैं और चिराग जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। चलो अब मैं चलती हूँ। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर की बात सुनकर सास फूली नहीं समाती और खुशी से नाचने लगती है। मिठाई लाकर गांव भर में सभी को मिठाई बांटती है। भाई सुषमा जी, इतनी उत्सुकता बहू के गर्भवती होने की। और नहीं तो क्या जी, क्यों ना हो उत्सुकता। मैं दादी बनने वाली हूँ और तो और बहू के साथ 7वें महीने में मेरी भी गोद भराई होगी। हमारे यहाँ का रिवाज है ना, आपको याद तो है। और मेरी बड़ी इच्छा थी ये रस्म करने की। जैसे मैं प्रेग्नेंट थी तो सासू माँ की गोद भराई हुई थी, वैसे ही। ये रस्म सुनकर बहू भी हैरान हो जाती है, लेकिन सास के लिए खुश थी कि अब सुषमा के चेहरे पर स्माइल थी। वहीं जब से दोनों बहुएं प्रेग्नेंट थी तब से उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जाता था। अमीर बहू के घर तो नौकर चाकर हर समय लगे रहते थे, वहीं गरीब बहू के घर में सुषमा और काव्या मिलकर सारे काम कर लेते थे और बहू को एक काम करने नहीं देते थे। बहू ऊपर छत पर क्यों जा रही है? क्या काम पड़ गया? माँ जी छत पर कपड़े फैलाने जा रही थी। बहू तू गर्भवती है और ऐसे छत पर कपड़े फैलाने जाना ठीक नहीं है। सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दे। अब मैं नहीं चाहती कि तुझे किसी भी तरह की परेशानी हो, समझी? ठीक है, लेकिन मेरा कमरा तो ऊपर ही है ना। ऊपर था भाभी, अब आपका कमरा नीचे है। मैंने आज सुबह ही आपका कमरा शिफ्ट कर दिया जब आप टीवी देख रही थी। नीता को यकीन ही नहीं होता है कि उसके प्रेग्नेंट होने से घर में कितने बदलाव आ गए। वो भी बहुत खुश हो जाती है। ऐसे 2 महीने बीत जाते हैं। अमीर बहू के घर में भी अब सब उसे रोक टोक करना शुरू कर देते हैं। बहू अब तू सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करेगी, लिफ्ट है ना उससे ऊपर नीचे जाना। और हाँ, तेरे खाने के लिए मैंने स्पेशल डाइटिशियन हायर किया है। वो तेरा पूरा डाइट चार्ट मेंटेन करेंगे जिससे तू और बच्चा दोनों हेल्दी रहें। और साथ में योग किया कर ताकि डिलीवरी के बाद फिगर ना खराब हो। जी माँ जी। अब यहाँ कंचन डाइट के अकॉर्डिंग खाना खाती और योगा करती ताकि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो। वहीं नीता भी घर के छोटे मोटे काम करती। सास नंद कितना भी मना करे लेकिन नीता नहीं मानती। ऐसे दिन बीत रहे थे और दोनों बहुओं के 4 महीने बीत जाते हैं और पता नहीं चलता। वहीं सुगंधा जी आजकल बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहने लगी थी। तुम्हारी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग पीरियड में माँ इतनी खुश थी, अचानक से माँ को क्या हो गया है? कमरे से बाहर ही नहीं आती, दुखी रहती हैं। पता नहीं क्या हो गया, नोटिस तो मैंने भी किया है ये चीज कि माँ जी अब बहुत अजीब बर्ताव करती हैं, थोड़ी चिड़चिड़ी रहती हैं। प्रेग्नेंट मैं हूँ, मूड उनका खराब रहता है। मैं पापा से बात करता हूँ, शायद उन्हें पता हो। वहीं कमरे में यार ये जो गड़बड़ हुई है ना सब आपकी वजह से हुई। अब देखो मोहल्ले में सब मजाक उड़ाएंगे, सब कहेंगे ये कोई उम्र है ये सब करने की।
अरे ऐसा मत कहो बीवी साहिबा, प्यार की कोई उम्र थोड़े ना होती है। प्यार की उम्र नहीं है, बच्चा करने की तो कोई उम्र होती है कि उसकी भी कोई उम्र नहीं है। पता है आपकी वजह से कितनी शर्मिंदगी महसूस करने वाली हूँ मैं। अच्छा, और क्या मुझे अपने लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा? अपने लोगों को छोड़ो, 22 साल का जवान बेटा है, बहू है और बहू प्रेग्नेंट, साथ में बेटी और दामाद है, उन्हें कैसे फेस करेंगे? मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ, ऐसा लगता शर्म से डूब मरूं। कैसी उल जलूल बात कर रही हो? अरे हम फिर से पेरेंट्स बनने वाले हैं, हमें खुश होना चाहिए। अब जो हो गया सो हो गया, हम इसे सोचकर परेशान नहीं हो सकते, अब बताना तो होगा ही। जिसके बाद कमलेश और सुगंधा बाहर जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि सौरभ और कंचन दरवाजे पर ही थे और उन्होंने सब सुन लिया। सौरभ अपने पेरेंट्स से गुस्सा हो जाता है। बेटा माफ कर दे, गलती हो गई। अरे मैं बाप बनने वाला हूँ, अब बाप बनने की उम्र में अपने गोद में एक छोटा भाई खिलाऊं या अपना खुद का बच्चा? आप लोगों को उम्र का तो लिहाज कर लेना चाहिए था। बेटे की बात सुनकर सुगंधा की आंख भर आती है। वहीं कंचन जो खुद गर्भवती थी वो अपनी सास की भावनाओं को समझ पा रही थी। सौरभ जी ऐसा कुछ मत कहो जिसके लिए आपको गिल्ट हो, जो हो गया सो हो गया, अब जाने दो। माता पिता अपनी सारी बात बच्चों के सामने रख देते हैं और कंचन अपने पति को समझाती है, जिसके बाद नंद को भी और फिर सब सुगंधा की भावनाओं को समझते हैं और उनके बच्चे के लिए मान जाते हैं। माँ जी एक बात पूछूं, आपका बेबी कितने मंथ्स का है? क्योंकि मेरी तो गोद भराई का समय आ रहा है, कहीं जब मैं हॉस्पिटल में हूँ तब आपका 7वां ना लगे, फिर गोद भराई कैसी होगी, इसीलिए पूछ रही थी। बहू ये तब का है जब तू और सौरभ हनीमून पर गए थे, हम सोचे हम भी मनाली घूम आते हैं। ओह, तो बहू बेटे को हनीमून पर भेजकर आप दोनों भी खुद हनीमून पर गए थे। सो रोमांटिक माँ जी, लवली। कंचन धीरे धीरे अपनी सास के साथ खुल गई थी और सहेली जैसे रहने लगी थी। वहीं अब नीता की सास जो हमेशा उसे ताने देती थी वो अब उसकी माँ बन जाती है। नीता की प्रेगनेंसी में उसका खूब ख्याल रखती है। बहू ये ले, मैंने तेरे लिए सोच के लड्डू बनाए हैं, ये खाकर देख कितने स्वादिष्ट बने हैं। माँ जी मैं कह रही थी कि पड़ोस वाली काकी और उनकी बहू भी तो गर्भवती है, थोड़ा सा उन्हें भी दे आओ, अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंने बस तेरे लिए बनाया, लेकिन वो भी गर्भवती है और तू कह रही है इसीलिए दे आती हूँ। जिसके बाद सुषमा सौंठ के लड्डू लेकर कंचन के ससुराल आती है। वाह सुषमा, सौंठ के लड्डू ये तो बड़े स्वादिष्ट हैं और मुझे तो तेरे हाथ के लड्डू काफी ज्यादा पसंद हैं। सुगंधा खुशी से सुषमा के बनाए सौंठ के लड्डू खाती है और वहीं कंचन लड्डू देखकर ही मुंह फेर लेती है। और सुषमा के जाने के बाद माँ जी की माना सुषमा आंटी आपकी पक्की सहेली है, लेकिन गरीबों के हाथ का ना खाओ तो ही अच्छा है। पता नहीं क्या क्या मिलाया होगा, कैसा बनाया होगा, और कुछ उल्टा सीधा दे दिया तो। बहू टेंशन ना ले, सब सही है। ऐसे दिन बीतते हैं। एक तरफ कंचन खुद की प्रेगनेंसी में खुद के साथ सास का भी ख्याल रखती है, तो वहीं दूसरी तरफ सुषमा अपनी बहू की सेहत पर पूरा ध्यान देती है। और कैसे तीनों का 6वां महीना लग जाता है पता ही नहीं चलता। और एक दिन मोहल्ले की सारी औरतें साथ बैठी होती हैं। तभी वाह, अब तो मोहल्ले में 2 घरों में फंक्शन होने वाले, एक तो सुगंधा की बहू गर्भवती, दूसरी सुषमा की बहू। हाँ बहनों, तुम लोगों को हमारी गोद भराई में जरूर आना है। हमारी किसकी काकी? गांव वालों की गोद भराई कर रही हो क्या? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वैसे ही है ये चेतना बहू। जब रस्मों के बारे में नहीं पता तो मुंह मत खोलो बहू। अरे सुषमा के यहाँ खानदानी रिवाज है, जब बहुएं प्रेग्नेंट होती हैं बहू की गोद भराई के साथ सास की भी गोद भराई होती है। लेकिन इस रस्म का मतलब क्या होता है? सास की गोद भराई क्यों होती है? ताकि जैसे सास ने उनके बेटे को जन्म दिया, सास की मजबूत कोख की सारी दुआएं बहू को लग जाए और उसकी कोख भी मजबूत हो जाए, ताकि वो प्यारे और हेल्दी बेबी को जन्म दे सके। इसीलिए सास की गोद भराई रखी जाती है। ये बात सुनकर मोहल्ले वाले भी खुश हो जाते हैं और सुषमा की गोद भराई देखने के लिए उतावली होती हैं। बहनों मेरे यहाँ भी गोद भराई है, जरूर आना तुम सभी। हाँ हाँ क्यों नहीं सुगंधा जी, हम जरूर आएंगे। हम तो तुम्हारी बहू से ज्यादा तुम्हारी गोद भराई के लिए उत्सुक है भाई। दोनों पक्की सहेली और दोनों की गोद भराई, मजा आ जाएगा इनकी गोद भराई देखकर। सभी गोद भराई के नाम पर बहुत खुश थे। कुछ लोग तो दोनों सासों के मजे ले रहे थे कि बुढ़ापे में एक प्रेग्नेंट तो दूसरी पागल, लेकिन दोनों सास बहू इस बात पर ध्यान नहीं देती। और ऐसे ही दिन बीतते हैं। दोनों के घरों में गोद भराई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पापा जी, सौरभ जी, देखो मैं और माँ जी दोनों ऐसी अवस्था में हैं कि ज्यादा काम नहीं कर सकते। आप दोनों को ही सारी चीजें मैनेज करनी है, चाहे जैसे करो। भाभी आप टेंशन क्यों ले रही हो? देखो मैं आ गई हूँ, मैं भी हूँ मैनेज करने के लिए। बुआ आने वाली हैं, थोड़े ताने देंगी लेकिन हम समझा देंगे उनको। हाँ बेटा, तू देख लेना तेरी बुआ को, वरना सबसे पहले तो मेरा गला ही दबाएगी। जिसके बाद घर में सभी गोद भराई की तैयारी शुरू कर देते हैं। राधा सारे डेकोरेटर्स और डिजाइनर्स को बुलवा देती है। बाहू राधा ने डिजाइनर को बुलवाया, तेरे गोद भराई के कपड़े कैसे चाहिए बता दे।
माँ जी इसकी जरूरत नहीं है, मायके से कपड़े आते हैं ना तो माँ ने ऑलरेडी मेरा नाप लेके गोद भराई के कपड़े बनवा दिए हैं डिजाइनर से। अच्छा ठीक है, फिर मैं डिजाइनर को जाने के लिए कह देती हूँ। क्यों माँ जी? आप गोद भराई के कपड़े मायके से आते हैं और मेरे मायके वाले तो जब से ये खबर सुने हैं बात ही नहीं कर रहे। 2 साल पहले भाभी ने हल्की सी साड़ी दी थी तो मायके की ही है, मैं वही पहन लूंगी। सास की बात सुनकर कंचन कुछ नहीं कहती और डिजाइनर को वापस भेज देती है, लेकिन उसके मन में कुछ तो चल रहा था। वहीं गरीब घर में गोद भराई के लिए क्या कपड़े लूं बहू, समझ ही नहीं आ रहा है। माँ जी आपको कैसा कपड़ा चाहिए था बताइए? मेरी तो तमन्ना थी कि मैं एक हैवी सा लहंगा पहनूं अपनी गोद भराई पर, लेकिन उतना बजट कहाँ है हमारे पास। 2000 की साड़ी नसीब हो जाए वही बहुत है। माँ ऐसा मत कहो, मेरे लिए शादी के जो पैसे बचाए हैं उसमें से निकाल लो ना। और शादी के समय क्या भीख मांगेंगे? जितना है उतने में ही सब मैनेज होगा। जिसके बाद गरीब घर में भी गोद भराई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं नीता अब खुद के लिए और सास के लिए बाजार से थोक के कपड़े लेकर आती है और ढेर सारे गोटे, लेस, मणि और पैचेस लेकर आती है और कपड़ों को कटिंग करके खुद के लिए और सास के लिए गोद भराई में पहनने के लिए बढ़िया सी ड्रेस तैयार करती है। उसमें लटकन, मणि और गोटे लगाती है जिससे एक सुंदर और डिजाइनर ड्रेस बनकर तैयार होती है। वहीं कंचन भी अपने डिजाइनर को कॉल करके उसे सास का नाप देकर एक हैवी और सुंदर सा गाउन तैयार करवाती है जिसमें सास का पेट न दिखे और वो बहुत ही सुंदर लगे। वहीं गोद भराई वाले दिन माँ जी ये लो आपकी गोद भराई की ड्रेस, आज आप यही पहनोगी, मैंने खास आपके लिए डिजाइन करवाई है ये ड्रेस। सुगंधा बहू की लाई ड्रेस देखकर शॉक्ड हो जाती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वहीं सुगंधा के मायके वालों को भी कंचन मना लेती है जिससे वो गोद भराई के फंक्शन में आते हैं। वहीं गरीब घर में माँ जी आप आज के फंक्शन में यही पहनोगी, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है बहू, मैंने सोचा भी नहीं था कि आज गोद भराई में मैं इतनी सुंदर ड्रेस पहनूंगी। हाँ लेकिन अभी सौरभ के घर गोद भराई है, पहले हम वहां जाते हैं। सभी सौरभ के घर गोद भराई में जाते हैं। डेकोरेशन, लाइटिंग, खाना पीना हर चीज परफेक्ट थी। वहीं कंचन अपनी सास को कमरे में तैयार करती है। सुगंधा के लिए पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट हायर किया गया था। तीनों मिलकर सुगंधा को अच्छे से सजाते हैं। वहीं कंचन भी बढ़िया से तैयार होती है जिसके बाद सुगंधा और उसकी बहू की ग्रैंड एंट्री होती है। आज सुगंधा की ड्रेस देखकर सभी हैरान थे, वो बहुत सुंदर लग रही थी। आज तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरी भाभी हैं, ऐसा लग रहा है बस 25 की तो हैं। जिसके बाद सभी सुगंधा और कंचन की गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं और पूरी पार्टी में आज सुगंधा के कपड़ों की ही तारीफ हो रही थी। वहीं अब पड़ोस ने दिन में अमीरों की गोद भराई तो देख ली, अब शाम में गरीब बहू के यहाँ की सास बहू की गोद भराई बाकी है। कुछ भी हो लेकिन कपड़े और मेकअप में सुगंधा जैसा तो नहीं होगा। लेकिन ये क्या, जब सभी शाम में सुषमा और नीता की गोद भराई में आते हैं तो सभी नीता द्वारा डिजाइन किया गया कपड़ा देखकर हैरान रह जाते हैं। सुषमा और सुगंधा का कोई कंपेयर तो नहीं था, लेकिन सुषमा की ड्रेस भी लाजवाब थी और बहू ने खुद ही सुषमा का मेकअप और हेयर स्टाइल किया था जिसमें सुषमा बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं नीता ने लहंगा साड़ी पहन रखी थी और वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। सभी खुशी से गोद भराई की रस्म पूरी करते हैं और आज तो पूरे मोहल्ले में बस दोनों घरों की सासों की गोद भराई के कपड़ों के चर्चे हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि हमारी बहुएं इतना सोचती हैं हमारे बारे में। मैं भी हैरान हूँ ये देखकर और जानकर। चल अब तेरा आखिरी समय है, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। बहू भी तो प्रेग्नेंट है, कब तक तुझे देखेगी। प्रेगनेंसी के आखिरी समय में दोनों परिवार एक दूसरे की खूब सहायता करते हैं और कुछ दिनों बाद 1-2 दिन के गैप में दोनों बहुएं और सास की डिलीवरी होती है और सुगंधा के घर बेटी और बेटा होता है। वहीं नीता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है जिसके बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं। दोनों परिवार और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते और दोनों परिवार साथ मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं।